हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशांत मिश्रा, एमडी आयुर्वेदा। आज हम एक और केस स्टडी लेके आए हैं आपके लिए। ये पेशेंट की वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, वो पार्ट 1 था और आज का पार्ट 2 है। एज़ यूजुअल पेशेंट एग्री नहीं है वीडियो में आने के लिए। पहली वीडियो तो वो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ने हमसे पूछा था कि उस केस का क्या रहा, वो आगे की वीडियोज़ क्यों नहीं बनी। तो आगे की वीडियोज़ इसलिए नहीं बनी, कई बार पेशेंट की रिपोर्ट्स अच्छी भी आई, तब हमने जब पेशेंट को वीडियो बनाने के लिए बोला तो पेशेंट ने डिनाई कर दिया। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर कमी भी आई क्योंकि पेशेंट्स ने अपना जो परहेज था वो पूरा नहीं करा। सारी चीज़ें जो डाइट रेजिमेंट होनी चाहिए वो फॉलो नहीं करी, तो रिपोर्ट्स भी ख़राब आई। अब आज दोबारा से रिपोर्ट उनकी बहुत अच्छी आ रही है और 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स अच्छी आई है उनकी। तो हमने उनसे दोबारा कहा था कि आप वीडियो के लिए आप आइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हम वीडियो के लिए नहीं आएंगे। तो अभी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका और बहुत पेशेंट्स ने कहा है कि उस केस का क्या रहा, तो इसी वजह से हम केस स्टडी लेके आए हैं उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ। तो पेशेंट का नाम है गीता देवी, आप पहले वीडियो देख चुके हैं इनकी। पहले मैं पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। ये हमें मिले थे जिस हॉस्पिटल में मैं विजिटिंग कंसल्टेंट था, वहाँ पर ये मुझे मिले थे। जब ये मेरे पास यहाँ पर हमारी क्लिनिक में आए थे तो इन्होंने सबसे पहली रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करी थी कि सर ठीक तो कोई बात नहीं, नहीं भी हो तो हमें चलेगा, ये जो लीवर सिरोसिस बढ़ता जा रहा है इसको आप ठीक कर दीजिए कैसे भी, कि इसको रोक दीजिए। जो ठीक ना हो पाता तब भी चलेगा हमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये और बढ़े ना इससे ज़्यादा, सिर्फ इसको स्टॉप कर दीजिए। तो हमने ना उसको रोका, बल्कि उसको हमने ठीक करने की कोशिश भी करी। तो आज की रिपोर्ट्स वही चीज़ दिखा रही है कि पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी आई है। अगर वैसे देखा जाए तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। इस पेशेंट को हमारे पास टाइम भी बहुत हो गया है। ये सितंबर के पास हमारे आसपास में हमारे पास आए थे। तब इनकी रिपोर्ट्स में पहले मैं अल्ट्रासाउंड में बता देता हूँ। इनकी अगस्त में इनका एक सिटी स्कैन हुआ था, सिटी ट्रिपल फेज स्टडी हुआ था इनका लीवर का। तो उसके अंदर जो था क्रोनिक लीवर डिजीज़ था विद स्प्लीनोमेगली था, साथ में प्रोमिनेंट स्प्लीनोपोर्टल एक्सिस था और उनको मिनिमल एसाइटिस भी था। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस भी उनको स्टार्ट हो गया था, आप ये देख सकते हैं इसमें। इसकी पिक हम उसमें लगा भी देंगे, वीडियो में अटैच कर देंगे। ये अगस्त की रिपोर्ट है, ये हमारे पास सितंबर में आए थे। कुछ दिन मेडिसिन के बाद में हमने दोबारा से सितंबर में इनका अल्ट्रासाउंड कराया था, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इनका फाइब्रो स्कैन दिखा देता हूँ। आ, 27 अगस्त 2022 में इनका एक फाइब्रो स्कैन हुआ था जिसकी वैल्यू 27.8 थी। आप पहले देख चुके हैं अपनी वीडियो में, ये जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर ये है। उसके बाद दोबारा से इनका एक अल्ट्रासाउंड हमने कराया था सितंबर में ही, कुछ दिन मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद। तो उसके अल्ट्रासाउंड के अंदर आप देखेंगे जो मिनिमल एसाइटिस था वो वेनिश हो गया था, आप देख सकते हैं। नो फ्री फ्लूइड इज सीन इन द पेरिटोनियल कैविटी। पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं है, पेट में पानी जो था वो भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने इनका फाइब्रो स्कैन दोबारा देखा था जब ट्रीटमेंट के बाद, जब इनका 27.8 था वो आया था 25.9, ये आया था अक्टूबर में। इस अक्टूबर के बाद दोबारा से नवंबर में फाइब्रो स्कैन हुआ था, देखिए 27.8 था, 25.9 पे आया। उसके बाद ये धीरे धीरे करके रिड्यूस होकर 22.5 पे भी आया। उसके बाद पेशेंट ने सोचा कि मैं तो पहले से मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है, इनकी डॉक्टर ने सोचा कि ये तो पहले से ठीक हो रहे हैं, तो इनको जो मन इनका करता वो खिला देते हैं, क्यों इनका मन मार रहे हैं। तो जो डाइट रेजिमेंट सर ने बोली हुई, अब तो लीवर ठीक ही हो रहा है, अब तो ठीक होता ही चला जाएगा। तो इनको नॉनवेज भी खिलाया गया है, सारे स्पाइसी फूड इनको खिलाया गया है। जो चीज़ एक हेल्दी आदमी भी नहीं खा पाता है तो वो चीज़ें इन्होंने खाई, और इन्होंने खुद एडमिट किया था कि सर हमने वो सब कुछ किया। उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स में कमी आई फाइब्रो स्कैन में, कि फाइब्रो स्कैन की एक रिपोर्ट ख़राब आई और दोबारा से वो 27-28 पे पहुंच गया था। तब पेशेंट को लगा कि ये मुझसे गलती हो गई है, और दोबारा उन्होंने आके हमें जब ये चीज़ बोली तो हमने उनको समझाया और दोबारा से मेडिसिन स्टार्ट करी।
पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव ये हुई है कि पेशेंट पहले से बहुत एक्टिव है। पेशेंट के साथ बीच में इंसिडेंट भी एक हुआ था कि वो उनको एक ट्रॉमा हुआ था सिर में, वो गिर गए थे, तब भी मेडिसिन कंटिन्यू करी थी उन्होंने। ये ट्रस्ट था उनका कि हमारी मेडिसिन उनको नुकसान नहीं करेगी इस ट्रॉमा के अंदर भी। तो जो इनको इन्फाक्ट हुआ था ब्रेन में, उसके बाद भी मेडिसिन बाहर की भी चलती रही और यहाँ की मेडिसिन भी चलती रही। अभी जब दोबारा से 27 या 28 आ गया था, उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है फाइब्रोस्किन की, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम आपको करा देंगे। लेकिन उस 27-28 के बाद पेशेंट ने एक चेंज ये आया कि पेशेंट ने सब चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट कर दी और इतनी स्ट्रिक्टली स्टार्ट करी कि उसने जो आज तक नहीं किया था वो अब वो करने लगे हैं। तो 27 के बाद जो है दोबारा से 27-28 जो भी वैल्यूज़ रही होंगी, दोबारा से फाइब्रोस्कैन हुआ 2 महीने के बाद। तो जो 23 फेब में हुआ है 2023, इसी साल फेब में हुआ है ये टेस्ट, और अब तक की सबसे लो वैल्यू पे आया था ये 21.3। ये रिपोर्ट्स लेटेस्ट हैं, ये अभी तक किसी वीडियो में नहीं आया है, ये आप देख लीजिए। तो ये 21.3 जो अब तक की लीस्ट वैल्यू आई थी, उसके बाद दोबारा से एक फाइब्रोस्कैन हुआ और उस फाइब्रोस्कैन में इस वैल्यू को भी हम क्रॉस कर गए और वैल्यूज़ आई हैं 16.8। आपको मैं अल्ट्रासाउंड भी दिखा देता हूँ। ये नवंबर का अल्ट्रासाउंड है जो हमारे पास अभी के लिए है, इससे बाद का अल्ट्रासाउंड हमारे पास है नहीं। अभी लेटेस्ट में दोबारा उनके टेस्ट होंगे नेक्स्ट मंथ में, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। इसमें देख लीजिए मैंने मार्क करा हुआ है, नो फ्री फ्लूइड इज सीन इन द पेरिटोनियल कैविटी। कोई पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, कोई एसाइटिस नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है इसके अंदर, आप देख लीजिए। इस केस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो रही है वो ट्रस्ट रही है। बीच में वैल्यूज़ ख़राब भी आई थी, रीज़न वो पेशेंट खुद ही थे, उन्होंने उस चीज़ को एडमिट भी किया, लेकिन उसके बाद उनका ट्रस्ट नहीं हटा यहाँ पे। मेडिसिन कंटिन्यू हमने करी उनके साथ में, आज ये रिज़ल्ट है। अभी उनको तकरीबन आप देख लीजिए सितंबर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई होगी और अभी जून चल रहा है। इस जून में उनको रिज़ल्ट ये आया है कि वो फाइब्रोसिस के बहुत करीब आ गए हैं, यानी कि सिरोसिस फ्री होने के करीब आ गए हैं वो। तो अभी वैल्यूज़ और अगर डाउन हो जाती हैं तो वो फाइब्रोसिस की रेंज में आ जाएंगे, सिरोसिस फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो फाइब्रोसिस की रेंज में ही रहने वाले हैं हमेशा, और इसी को हमें मेंटेन करके रखना होगा ताकि पेशेंट को कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में ही चेंज आता है, ब्लड की रिपोर्ट्स में भी चेंजेस आते हैं, फाइब्रोस्कैन में भी चेंजेस आते हैं, पर डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज पे मेरे पास आए हैं। आपकी वैल्यूज़ अगर फाइब्रोस्कैन की एक्सीड हो चुकी है, 60+ हो चुकी है, तो आप पहले से एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के अंदर हैं, आप पहले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज के अंदर हैं। हम अगर आपको सिर्फ आपके पेट में पानी भरने से रोक पाएँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको दे पाए, तो भी हम उसके अंदर मानते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है। आपकी वैल्यूज़ कितनी कम हो पाती है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी अभी सीवियरिटी क्या है डिजीज़ की। पर हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि अगर आप एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में भी हमारे पास आ रहे हैं तो भी हम आपके लिए कुछ कर सकें। हमारे पास एट प्रेजेंट ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे, जिनको हर जगह से जवाब मिल चुका है, जो चलने की कंडीशन में भी नहीं है और उनको बोला गया है कि पता नहीं कितने दिन ये रहेंगे। उनकी मेडिसिन भी हमारे यहाँ से हम चल रही है और वो सर्वाइव कर रहे हैं, और कितना करेंगे वो तो समय बताएगा। हम उनके साथ भी कोशिश करेंगे, उनकी वीडियोस जब उनकी रिपोर्ट्स कुछ ठीक आएंगी तो उनकी वीडियोस हम आपको बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट्स तो उनकी अब भी ठीक आ रही है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है कि जिसमें हम आपको दिखा सकें। पेशेंट जिस कंडीशन में हमारे पास आता है और जब वो धीरे धीरे करके मेडिसिन खाता है, कुछ समय निकलता है, कुछ महीने निकलते हैं, तो पेशेंट रिवाइव बैक हो जाता है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, डल से वो थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। क्योंकि एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, कितने बड़े आप चेंजेस आप देखना चाहेंगे इसमें, इतने बड़े दिखेंगे भी नहीं। अगर हम आपकी लाइफ आपको दे सकते हैं तो वो सबसे बड़ा चेंज है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आते सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि आप सिर्फ इसको रोक दीजिए। जब हम उनको रोक देते हैं, ठीक कर देते हैं, तब उनके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं अब तो और जल्दी ठीक होना चाहिए, और जल्दी ठीक होना चाहिए। ये एक प्रोसेस है, हम इसको कैसे भी, कोई स्विच नहीं है कि इसको हम फास्ट कर सकते हैं, हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई स्विच नहीं है। हम आपको जो मेडिसिन हम सबको देते हैं वही मेडिसिन आपको दे रहे हैं। उस मेडिसिन पे बहुत R&D
आपकी रिपोर्ट्स, आपके इन्वेस्टिगेशन में भी हमारा पार्ट नहीं रहता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम सिर्फ मेडिसिन आपको अच्छी से अच्छी प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आपको कहाँ करानी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखेंगे तो ILBS की है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का लीवर के उसमें, तो उसकी रिपोर्ट्स हैं, हम कैसे भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। पेशेंट पहले से बहुत ठीक है, लेकिन पेशेंट की हमेशा से एक टेंडेंसी होती है कि अगर आज इतना आया है तो ना बहुत जल्दी ये भी हो जाए, मेरी मेडिसिन जल्दी से छूट जाए। अभी तक आप मुझसे पहले कह रहे थे कुछ 8-10 महीने पहले कि कैसे ना कैसे स्टॉप कर दीजिए, ठीक की तो कोई बात नहीं। आज आप कह रहे हैं कि बस जल्दी से मेडिसिन से पीछा छूट जाए। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? एकदम से मेडिसिन से पीछा छूट जाए? ये लिवर सिरोसिस इतनी छोटी बीमारी है क्या कि आपने इसके लिए 1 साल दवाई खाई और आप इससे फ्री हो गए? ऐसी कौन सी बीमारी होती है? टीबी का इलाज भी अगर आप कराते हैं तो 6 महीने का 9 महीने का कोर्स रहता है ना उसका, क्या आप उसको ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये इतने महीने में? टीबी जैसी बीमारी, छोटी बीमारी को 6 महीने 9 महीने लगते हैं। लिवर सिरोसिस जैसी बड़ी बीमारी और सबसे बड़े ऑर्गन की बीमारी, और मैं बोलूँगा बॉडी की सबसे बड़ी बीमारी और बहुत ज़्यादा मिलने वाली, ये रेयर नहीं है डिजीज़, ये कि बहुत रेयर है कि आप भी यहाँ किसी को हुआ है तो ये अगली स्टेट में किसी को होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत आम बीमारी है और सबसे ज़्यादा होने वाली, सबसे ज़्यादा डेथ इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ये कैसे एकदम से ठीक हो जाएगी? 1 साल के अंदर ये ठीक हो जाएगा? कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आपको मेडिसिन खिलाएं, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं होंगे तो मैं आपको कैसे उस चीज़ के लिए बोल दूँगा कि आप मेडिसिन बंद कर दीजिए। हमारे पास पहले के भी पेशेंट हैं जिनकी 1 साल में रिकवरी हो गई, जिनकी 1 साल में रिकवरी हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत मेडिसिन छोड़ दी। अब उस चीज़ में फ़ॉल्ट किसका है? जब हमने आपको बोला है कि आपको हमें कुछ साल देने होंगे, आपको हम मेंटेनेंस थेरेपी पे भी डालेंगे ताकि हम आपको वॉच कर सकें क्या कहीं पे रिलैप्स तो नहीं हो रहा है, क्या कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है। अगर आपने मेडिसिन छोड़ी है तो उसमें फ़ॉल्ट मेडिसिन का कैसे है? हमारे पास जो पेशेंट ठीक होते हैं उनकी वीडियोज़ हम बना देते हैं, जो पेशेंट एग्री होता है। जो नहीं बनाता है हमने धीरे धीरे करके उसकी केस स्टडी बनानी स्टार्ट करी है। रिपोर्ट्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आयुर्वेदा का पहले का टाइम था जो वर्बली आपको दिखाते थे कि ये पेशेंट मैंने ठीक कर दिया, देखो ये ठीक कर दिया। अब एविडेंस बेस्ड है, फैक्ट्स बेस्ड है, हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और हमारी लैब की रिपोर्ट्स नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई लैब ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हम वीडियो में अटैच कर देंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी क्वेरी हो, आप हमें या तो कमेंट कीजिएगा या हमारे मोबाइल नंबर 9278741850 पे व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।